जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रवाह। ये मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलरता को परिभाषित कीजिए। 2022 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में हमने 1 लीटर विलियन को लिया है। ठीक है, तो विलयन जो है विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो विलायक है वो H2O है। ठीक है, और NaCl इसमें विलय है। ठीक है, यानी कि इसमें H2O विलायक है और NaCl विलय है। ठीक है, 1 लीटर विलयन को लिया है। तो यहां से देखिए परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता m कहते हैं। यानी कि विलय के मोलों की संख्या को मोलरता m कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला मोलरता m इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। यदि इसको ml में बनाना चाहते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए मोल इक्वल टू होता है भार अपॉन अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलय के मोल है, यानी कि विलय के मोल को यदि हम लिखें तो भार अपॉन अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो भार W और अणुभार M। तो देखिए विलय के मोलों को लिखेंगे W अपॉन M। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ml में लिया गया है। ml में इसलिए लिया क्योंकि 1000 लिखा है। ठीक है, तो देखिए मोलरता कितनी हो जाएगी m इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। ml में होगा तब 1000 लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी इकाई पूछ लेता है। तो देखिए इकाई कैसे निकालेंगे, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में है तो मोल प्रति लीटर। तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी, मोल प्रति लीटर। उसके बाद देखिए ये W M और ये सब क्या है, तो देखिए स्मॉल w है विलय का भार। ठीक है, ये जो W है ये विलय का भार है और स्मॉल m है विलय का अणुभार और V विलयन का आयतन है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। देखिए ये भी मोलरता के बिल्कुल सिमिलर होता है। मोलरता भी बोर्ड एग्जाम 2020 और 2024 में पूछी गई है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, हमारे पास एक पात्र है और बिल्कुल मोलरता के बिल्कुल सिमिलर है। ये भी हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में 1 किलोग्राम विलायक है। ठीक है, ये यहाँ पर विलय है और ये विलायक है। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक को लिया गया है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता m डैश कहते हैं। मोलरता को m डैश से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंतर समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलरता m डैश इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भार की बात की गई है तो ये किलोग्राम में ही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर माना कि इस विलयन में जो है विलय लिया है हमने NaCl। ठीक है, और विलायक लिया है यहाँ पर H2O। ठीक है, तो जो विलय है NaCl उसका जो वेट होगा वो kg में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विलायक का भार होगा वो किलोग्राम में ही होगा। ठीक है, तो m डैश इक्वल टू W अपॉन m इंटू W। यदि इसको ग्राम में लिखना चाहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में तब बनेगा जब हम यहाँ पर 1000 लिख देंगे। उसके बाद W इक्वल टू विलय का भार। ठीक है, और M यहाँ पर क्या है, विलय का अणुभार और कैपिटल W यहाँ पर है विलायक का भार। ठीक है, सिंबल समझ गए। तो देखिए इसकी इकाई है मोल प्रति किलोग्राम। पीछे जो पढ़ी थी आपने यहाँ पर मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसकी इकाई मोलरता की मोल प्रति लीटर, क्योंकि जो आयतन होता है वो लीटर में होता है और भार जो होता है वो किलोग्राम में होता है। तो इसकी इकाई क्या है, मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलता। तो देखिए नॉर्मलता किसे कहते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम 2020 और 2024 में पूछी गई है। न्यूमेरिकल्स में भी ऐड करके ये परिभाषा पूछ लेता है।
तो देखिए नॉर्मलता की परिभाषा देखिए क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता n कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा समझिए, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता n कहते हैं। तो देखिए नॉर्मलता n इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले और परिभाषा बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पर था मोललता में विलय के मोल, ठीक है, और नॉर्मलता में देखिए विलय के ग्राम तुल्यांक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में ग्राम तुल्यांक की बात की गई है। ठीक है, ग्राम तुल्यांक या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए ग्राम तुल्यांक इक्वल टू भार अपॉन तुल्यांकी भार होता है। तो देखिए जो विलय का ग्राम तुल्यांक है उसको लिखेंगे यानी कि भार अपॉन तुल्यांकी भार। क्लियर। उसके बाद देखिए तो नॉर्मलता हो जाएगी विलय का भार अपॉन, ठीक है, यानी कि भार की बात की गई यहाँ पर, तो लिखेंगे विलय का भार अपॉन यानी कि विलय का तुल्यांकी भार, यानी कि विलय का तुल्यांकी भार इनटू, ठीक है, यहाँ पर है विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नॉर्मलता n इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन ई ए इंटू वी एम एल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ml में लिखा गया है, यहाँ पर जो है लीटर में है, और यहाँ पर ml में हमने बनाया है, तब हमने 1000 से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, ml में बन जाता है। और ये WA क्या है, WA मतलब किसी पदार्थ को कितने ग्राम उसमें मिलाया गया है, और EA तुल्यांकी भार है। आगे न्यूमेरिकल में क्लियर कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। ये भी 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो मोल प्रभाज होता है, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए मोल प्रभाज के यहाँ पर 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है विलय का मोल प्रभाज और दूसरा होता है विलायक का मोल प्रभाज। यानी कि किसी भी विलयन में विलय और विलायक के 2 फॉर्मूले होते हैं, विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको समझिए, मोल प्रभाज को काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको x भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे x या काई भी इक्वल टू NV अपॉन NT। यहाँ पर NV और NT और ये काई भी क्या है, तो देखिए काई भी विलय का मोल प्रभाज और NV विलय के मोल और NT कुल मोल। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। उसके बाद विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो देखिए विलायक का मोल प्रभाज काई A इक्वल टू Na अपॉन NT। ठीक है, जहां काई A विलायक का मोल प्रभाज है और Na विलायक के मोल हैं और NT कुल मोल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के बायो में हमारे ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।